ओके, तो अब रीडिंग देखते हैं जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है उसी टॉपिक से रिलेटेड डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं फ़िलहाल। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहता है, ये मेल या फीमेल दोनों ही रह सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि डीएम की एनर्जीज़ क्या हैं फ़िलहाल। उनका वैसे तो ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है अभी। अब देखते हैं कि उनके इस ट्रांजिशन फेज़ में वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या उनकी मेंटल कंडीशन चल रही है फ़िलहाल। 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स। बॉटम में आया है मैजिशियन कार्ड। ओके, आपके जो डीएम है फ़िलहाल उनको उनकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग चल रही है। उस एंडिंग को लेके वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये मुझे उनके फाइनेंशियल या उनके करियर में किसी टाइप की एंडिंग लग रही है, या तो उनने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी वो उनके लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे नज़र आ रहा है ना। वो उस प्रॉब्लम को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और उस प्रॉब्लम में फ़िलहाल फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो सेंटर में आया हुआ है इन कार्ड्स के, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी एंडिंग से निकल रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई दूसरा फेस ही चल रहा है उनकी लाइफ में, है ना। उनकी या तो कोई सी फैमिली में किसी के साथ कुछ मतलब बुरा हुआ है, या उनने कुछ फेस की है ऐसी चीज़ जो उनको एक डिसअपॉइंटमेंट के साइड लेके जा रही है। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड और जस्टिस के कार्ड के साथ दिख रहा है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उन जो एक्चुअली उनका मकसद है अपनी लाइफ में, डीएफ के साइड बढ़ना, है ना। और डीएफ काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रही है, उनकी मैनिफेस्टेशन पार और उनकी मैनिफेस्टेशंस डीएम तक पहुँच रही है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ डीएफ के लिए है ये कि आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको वो एनर्जी फील होने लगती है एक टाइम के बाद कि आपके डीएम किस प्रॉब्लम से, अभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कि वो इस टाइम किस टाइप का फील कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर अपना कनेक्शन उनसे अच्छे से बनाना है तो सबसे पहले आपको मैनिफेस्टेशन पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अपने लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और आपके डीएम की लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आते हुए दिख रही हैं कि अभी तक अगर वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थे किसी चीज़ को लेके, या जॉब या करियर को लेके, तो वो उस करियर के साथ स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। और जिस दिन वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के साइड मूव करेंगे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ डीएफ के लिए कि अभी आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए, जिसमें आपको ये सारी एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली फील होने लग जाएंगी, है ना। अब देखते हैं कि वो कोई एक्शन आपके साइड ले सकते हैं क्या, या आपको लेके फ़िलहाल उनके थॉट्स क्या हैं। ओके, करंट थॉट्स क्या हैं डीएफ को लेके, डीएम के, ये देखते हैं। अभी तो अपन ने उनकी करंट सिचुएशन देख ली। करंट सिचुएशन में क्या, वो अभी थोड़े से स्टक कंडीशन में है। ओके, अब उनके थॉट्स देखते हैं कि डीएफ को लेके उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, बॉटम में 2 ऑफ कप्स। ग्रेट। उनके जो थॉट्स थे बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनके थॉट्स में कुछ चेंज आए हुए हैं। कुछ नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग में आ गई थी, लेकिन अब वो नेगेटिविटी को साइड करते हुए अपने थॉट्स को फिर से रीजनरेट करना या रीबर्थ करना अपने थॉट्स को, क्योंकि फूल कार्ड भी यहाँ आया हुआ है और 2 ऑफ कप्स के साथ आया हुआ है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो अपने थॉट्स को आपको लेके नए तरीके से सोचना चाहते हैं। अभी तक अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, सिर्फ आपको देखते ही थे, मतलब आप पे अगर नज़र रखते थे, तो अब वो आगे स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और 2 ऑफ कप्स के साथ उनको रियलाइजेशन एक्चुअली हो गया है कि जब तक वो स्टेप नहीं लेंगे अपनी लाइफ में आपको लेके, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक वो इस स्टक कंडीशन में ही रहेंगे। तो वो उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आपके साइड मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो
बहुत जल्द वो आपके साइड कोई तो भी मूवमेंट लेंगे, है ना। तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि आपके साइड कैसा मूवमेंट आया है, किस टाइप का मैसेज या जो भी आपकी बात हुई है, अगर बात होती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने लोगों की बात हुई है ना। और रीयूनियन के चांसेस भी इन फ्यूचर बन सकते हैं अगर वो आपके पास आते हैं अभी तो, है ना। और जिन लोगों के साथ तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है ना, बात भी नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि अपने थॉट्स को स्टेबल रखिए, है ना। और जितना हो सके थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अगर मेडिटेशन के लिए आप थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो बिल्कुल आप मेडिटेशन करिए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। जितना आप खुद पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे, है ना। वो होता है ना, आपके सराउंडिंग में ही पॉजिटिविटी आने लगती है अगर आप अच्छा फील करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं या लो फील करते हैं तो आपके सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी आने लगती है। और अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आके मिलता है तो आप भी वो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिविटी में रखिए। क्या रहता है कि आप उससे एक एनर्जी सर्किल अपने सराउंडिंग में जनरेट कर लेंगे और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके डीएम तक, है ना। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके डीएम भी उतना आपको लेके पॉजिटिव रहेंगे। ओके, अब देखते हैं कि उनका कोई नेक्स्ट एक्शन निकल सकता है क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके साइड। एंड आई होप कि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स ही निकले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो कोई एक्शन लें। उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब बस उनके ही थॉट्स, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो बस वो उनके थॉट्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो मुझे लग रहा है कि अब उनने अथॉरिटी अपनी लाइफ की ले रखी है। अब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए हैं। थॉट्स को कैसे अप्लाई करना है, मतलब अगर कोई फीलिंग्स आती भी थी आपसे, आपके साइड मूवमेंट भी होता था, तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते थे, है ना। बट अब उनका थॉट्स पे उस टाइप का कंट्रोल नहीं है। अगर वो चाहते हैं, अगर उनका मन होता है कि आपके साइड मूव करना, तो वो मूव करेंगे। कंट्रोलिंग उसमें नहीं रहेंगे कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, है ना। उन थॉट्स को ज़रूर कंट्रोल करेंगे जो उनकी नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग या उनके माइंड में आ रही है। देखिए, फिर डेविल निकल के आया। मैं कह रही हूँ कि उनके जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स को वो कंट्रोल करना सीख गए। अभी तक अगर वो इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो थॉट्स को कंट्रोल करने लगे। मतलब जो चीज़ आपके पास आने से उनको रोक रही थी, वो उस चीज़ को वो अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं और हटा रहे हैं, है ना। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। अगर यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की जगह कुछ और कार्ड निकल के आता तो शायद मैं बोल सकती थी कि अभी वो अपने थॉट्स से ही बाहर नहीं निकले, आपकी साइड क्या मूव करेंगे। लेकिन इस कार्ड के साथ तो दिख रहा है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकले और आपके साइड नहीं मूव करने के लिए उनने एक्शन ओरिएंटेड माइंड बनाया हुआ है। वो अब एक्शन लेने का सोच रहे हैं। पेट ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल सही बात है। कह रही हूँ कि अभी तक उनके पास, उनने सोचा हुआ था कि आपके साइड मूव करना, लेकिन वो आपके साइड मूव ना करके इसके साइड मूव कर जाते थे। देख रहे हो, इस कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना, करना था आपके साइड मूवमेंट, कर जाते थे यहाँ मूवमेंट नेगेटिव थॉट के साइड। लेकिन अब उनने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। इस डायरेक्शन पे अब वो यहाँ ना जाके एकदम ही अपना डायरेक्शन चेंज करके वो आपके साइड मूव हो रहे हैं, है ना। चाहते तो ये कार्ड ऐसा आ सकता था मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट के साइड, लेकिन कार्ड यहाँ है पीछे। भाई ये कार्ड पीछे इस वजह से आया हुआ है कि नेगेटिविटी जितनी भी है उसको पीछे हटाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये कप का जो ऑफ़र है वो आपको ही मिलने वाला है, बस इसकी डिवाइन टाइम। ओह माय गॉड, अब तो ये बॉटम में निकल के जो आया है ना कार्ड, इसने तो बिल्कुल भी प्रूफ कर दिया है कि ये जो ऑफ़र है यहाँ तक जाके रहेगा, ये डेस्टाइंड है, ये होके रहेगा। ये आपकी मैरिज, आपका कमिटमेंट, आपका रियूनियन होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इस पोजीशन में आना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद को लेना है। डीएफ के लिए बता रही हूँ, है ना। इस पोजीशन में नहीं जाना है आपको नेगेटिविटी, या मैंने आपको पहले बताया कि अपनी मैनिफेस्टेशन जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप इस चीज़ को जल्दी पाएंगे। न्यू बिगिनिंग तो होके रहेगी, है ना। कितने अच्छा कार्ड निकल के आया है।
कहते हैं ना कि जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रहती है वो एक टाइम के बाद पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट होकर आपको इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि आप अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिलता है। तो वही आपकी लाइफ में होगा। जो डीएम अभी तक इस सिचुएशन में स्टक है वो निकल के यहाँ तक आएगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साइड मूव करेगा, आपका रियूनियन पॉसिबल है, 101% होगा। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा खुद पे वर्क करना है। आपका डीएम आपसे कहीं नहीं जा रहा है, भाग रहा है, वो आएगा आपके पास ही ऑफ़र लेके। कितना भी यहाँ वहाँ भटक ले, कितना भी वो कहीं निकल जाए, लौट के उसको यहीं आना है। स्लो तरीके से ही आए लेकिन आएगा ज़रूर, है ना। इतनी अच्छी एनर्जी लास्ट में निकल के आई है। ये कार्ड देख के तो मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई इस रीडिंग से। अब मैं इस रीडिंग का एक्सटेंडेड वर्जन 3-4 दिन बाद देखना चाहूँगी कि उनकी अब करंट सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल की सिचुएशन तो अपन ने देख ली है कि अभी वो अपने थॉट से निकल के आपके साइड मूव करने के सोच रहे हैं और कुछ टाइम तक मूव करके इस पोजीशन में चले ही जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन बाद मैं फिर से उनकी एनर्जी चेक करूँगी कि वो अभी तक एक्चुअली उनकी जर्नी कहाँ तक हुई है। ओके, तो उस रीडिंग का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, जिससे आपके डीएम को भी एक सही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ पाएँ, इस चीज़ से निकल पाएँ, डेविल से मूव करके वो इस पोजीशन में आए। ओके, तो ये थी आपके डीएम की करंट एनर्जीज जो कि बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू।